गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चैप्टर 6 ट्राइंगल के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। E and F are points on the sides P, Q and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel to QR. हमें एक ट्राइंगल बनाना है PQR जिसमें EF एक लाइन ड्रॉ करके QR के, और उसमें वो लाइन ये पैरेलल दिखानी है। EF को इसके पैरेलल दिखानी है। ये पैरेलल है नहीं लेकिन इसको पैरेलल प्रूव करना है, और ये 3 कंडीशन दे रखी है मेरे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसको हम पैरेलल प्रूव कैसे करके दिखाएंगे? इसके साइड का रेशियो अगर इक्वल आ गया तो लाइन पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो चलो फर्स्ट पार्ट का हम क्वेश्चन करके देखते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो चलो ये फर्स्ट पार्ट, इसका हम रेशियो निकालते हैं। तो ट्राइंगल में क्या होगा देखो, इसे देखते हैं। सॉल्यूशन PE अपॉन EQ, EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करता हूं। इसकी वैल्यू है, देखो PE की वैल्यू है 3.9 अपॉन इसकी वैल्यू है 3 इज इक्वल टू PF की वैल्यू है 3.6 अपॉन FR की वैल्यू है 2.4। यहां से इसको डिवाइड करता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा? ये 1.3। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये जो आ जाएगा कितना? 1.5। तो ये देखो 1.3 और 1.5 ये दोनों इक्वल है नहीं, ये जो है दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां पर देखो बच्चों, ये 1.3 इज नॉट इक्वल टू 1.5, ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल नहीं आया। तो देयरफॉर ये जो EF लाइन जो है पैरेलल नहीं होगी QR के। तो देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल। अब बच्चों ये सेकंड पार्ट, अब इसको करते हैं। तो देखो ये सेकंड पार्ट में क्या है? PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, ये ट्राइंगल में दोनों साइड का रेशियो हम इक्वल कर रहे हैं। और PF अपॉन FR, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। इसमें वैल्यू है इसकी 4 और ये आ जाएगी 4.5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। ये 8 है, ये 9 है। देखो यहां से हम क्या कर देंगे, इसकी जो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 40 हो जाएगा, नीचे 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 अपॉन 9। ठीक है, इनको भी कैंसिल कर देंगे, ये भी आ जाएगा 8 अपॉन 9 और ये भी हो जाएगा 8 अपॉन 9। तो इस तरह से ये दोनों रेशियो जो है इक्वल आ रहे हैं, तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर कौन सी लाइन? EF पैरेलल टू QR। और ये पैरेलल क्यों हुई? बाय कन्वर्स ऑफ BPT कन्वर्स की वजह से ये पैरेलल हो गए। अगर रेशियो इक्वल हो जाता है तो लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। अब बच्चों ये थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसमें देखो ये PE अपॉन QE, ये देखो PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब हमें ये QE दे नहीं रखा, ये वाला और ये वाला, तो इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो PE अपॉन इस QE को लिख सकते हैं हम PR माइनस PE। क्या लिख सकते हैं? PQ, ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं PQ माइनस PE, ये भी लिख सकते हैं। और इज इक्वल टू ये PF है और अपॉन FR, इस FR को हम ये लिख सकते हैं PR माइनस PF, इसलिए लिख सकते हैं हम इसको PR माइनस PF, ऐसे भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू इनकी हम वैल्यू डाल देते हैं। PE की वैल्यू देखो कितना है? 0. ये है हमारे पास कितना है? 0.18। देखो ये PE है, ये वाली,
अपॉन यहां पर देखो PQ है 1.28 माइनस कितने की वैल्यू देखो PE की वैल्यू है 0.18 इज इक्वल टू PF कितना है देखो ये PF है 0.36 अपॉन ये PR देखो PR दे रखा है 2.56 माइनस क्या माइनस करना है इसमें PF तो देखो PF कितना है 0.36 अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो यह जाएगा कितना 0.18 ये 1 आ जाएगा 18 अपॉन इन दोनों में से इसको माइनस किया तो कितना आया 1.10 इसमें से इसको माइनस किया इज इक्वल टू ये जाएगा 0.36 अपॉन ये 36 है अपॉन इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 2.20 अब देखो दोनों तरफ का डेसिमल हट जाएगा ये जाएगा 118 अपॉन 110 और ये भी कितना आ जाएगा 18 अपॉन ये जाएगा ये भी आ जाएगा 18 अपॉन 110 ये देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 18 अपॉन 110 इज इक्वल टू ये देखो पॉइंट भी हट जाएगा और कट भी जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा ये भी जाएगा 18 अपॉन 110 मीन्स ये पैरेलल है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा देयरफॉर EF पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT की वजह से जो है ये लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाएगी इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इन फिगर 6.8 LM parallel to CB and LM parallel to CD prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। तो यहां पर जो है ये फिगर दे रखा है ये आपके एनसीईआरटी में इस फिगर का नाम जो है 6.8 है तो चलो मैं यहां पर फिगर लिख लेता हूं बच्चे आप कभी कंफ्यूज ना हो ये फिगर है 6.8 आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये दे रखा है तो इसमें दो ट्राइंगल हैं ABC और एक ADC ये दो ट्राइंगल हमने लेना है इसको और इन दोनों में जो है बीपीटी थ्योरम लगानी है तो पहले हम लेंगे ABC तो चलो ABC लेते हैं सॉल्व करते हैं इसको सॉल्यूशन निकालते हैं इसका तो सबसे पहले इसमें आप हमें क्या है गिवन देखो हम लिखते हैं गिवन हमें क्या है हमें गिवन है कि LM ये देखो LM पैरेलल टू CB ये दे रखी देखो L ये L है L लाइन ये पॉइंट L और M ये लाइन इसके पैरेलल है और दूसरे जो है क्या है LN देखो ये LN यहां पर ये LN है ये LN आप यहां पर N लिखना तो जो है LN पैरेलल टू CD जैसे LN पैरेलल टू CD ठीक है ना ये वाली लाइन इसके पैरेलल है LN पैरेलल टू CD ये हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है हमें ये प्रूव करना है कि AM देखो AM टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि AM ठीक है कौन सा है ये AM अपॉन AB ये अपॉन AB इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है AN अपॉन AD ये हमें प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्राइंगल लेते हैं ABC तो इन ट्राइंगल क्या लेंगे हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में हम क्या देख रहे हैं कि जो है ये लाइन LM पैरेलल है देखो कौन सी लाइन LM पैरेलल टू BC जब लाइन पैरेलल हो जाती है तो इनके साइड का रेशियो हम क्या करते हैं निकालते हैं देखो तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा ये लाइन इसके पैरेलल है तो AM अपॉन MB देयरफॉर क्या हो जाएगा
AM अपॉन MB, ये MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। देखो LC, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया और ये किस वजह से आई, बाई BPT, क्योंकि जब लाइन पैरेलल हो जाएगी तो उसके रेशियो को हम इक्वल कर सकते हैं बाई BPT से। तो ये मैंने इस ट्राइंगल से, ABC वाले ट्राइंगल से, ये BPT की थ्योरम लगा करके उनके साइड के रेशियो को इक्वल कर दिया। ये देखो, और इसी तरह से हम अब ये जो दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है, दूसरे कलर का ट्राइंगल ADC वाला, इस ट्राइंगल को लेते हैं। तो इन ट्राइंगल नाउ, अब कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC, देखो ADC में, तो सिमिलरली ADC में क्या हो जाएगा, क्या है ADC में, देखो ADC में कौन सी लाइन पैरेलल है, दिस LN पैरेलल टू CD, पैरेलल टू CD, ये देखो ये पैरेलल हो गई। तो जब ये लाइन पैरेलल हो जाएगी तो इसमें भी रेशियो इक्वल हो जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया तो रेशियो इक्वल कैसे हो जाएगा इसमें, AN, ये हो जाएगा AN, ठीक है, AN अपॉन ND, ये देखो AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ये मैंने इक्वेशन इसको सेकंड कर दिया, और ये भी सिमिलर रीजन की वजह से जो है, जो रीजन मैंने ऊपर लिखा बाई BPT का मतलब हुआ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं, देखो इक्वेशन 1 और 2। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 में देखो ये चीज और ये चीज जो है दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन के राइट साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं बाई इक्वेटिंग। तो क्या लिखेंगे हम, बाई, ठीक है, बाई इक्वेटिंग, इक्वल करने पर, बाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करने पर, मतलब बराबर करने पर, तो क्या आ जाएगा, देखो इक्वेट करने पर आ जाएगा AM, क्या जाएगा, AM अपॉन MB। ये देखो जब राइट साइड बराबर है इज इक्वल टू AN अपॉन ND, ये दोनों इक्वेट करने पर आ गए, ठीक है। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसे, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, रेसिप्रोकल मतलब इनको उल्टा कर देता हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो MB अपॉन AM और इज इक्वल टू ND अपॉन AN। अब ये मैंने रेसिप्रोकल क्यों किया, उल्टा क्यों किया, अभी मैं आपको बताऊंगा ये मैंने उल्टा क्यों किया, उसका मैं भी रीजन बताऊंगा आपको। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर पहले सॉल्व करता हूं। मैं इसके साथ दोनों साइड, इसके और इसके बोथ साइड में क्या करता हूं, 1 ऐड करता हूं। तो 1 ऐड करूंगा तो मैं क्या क्या लिखूंगा, इसको देखो MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू एडिंग बोथ साइड 1, और मैंने यहां पर क्या लिखा, ये ND अपॉन AN और प्लस 1। अब इनका एलसीएम लेके मैं इनको प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम लेके प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा MB प्लस AM अपॉन, ये आ जाएगा, ये नीचे क्या जाएगा AM, कितना आ जाएगा AM इज इक्वल टू, इसको भी मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये ND प्लस AN अपॉन, ये कितना आ जाएगा AN। ये देखो अब ये जो आप दिखाई दे रहा है आपके पास AM प्लस MB, देखो यहां पर देखो फिगर में देखो AM प्लस MB का मतलब क्या होता है AB, ये पूरी लाइन AB हो जाएगी, देखो ये AB हो जाएगी। अब इस पोर्शन को मैं यहां लिख रहा हूं तो आप इसको देख सकते हैं कि इस पूरे का मतलब कितना हो गया, इसका MB प्लस AM का मतलब हो गया AB, देखो ये AB हो गया और नीचे हो जाएगा AM, ठीक है। और यहां पर ND, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा AB, देखो AM, AB अपॉन
AM, ठीक है, ये AM है यहाँ पर देखो ND प्लस AN, सिमिलरली ND प्लस AN का मतलब AD हो जाएगा, ये AD अपॉन AN। अब हमें ये हमने प्रूव कर दिया और हमें चाहिए क्या, देखो हमें ये चाहिए AM अपॉन AB, तो ये देखो हमारा उल्टा आ रहा है और इसका ये आ रहा है, तो हम भी क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अगेन वी विल डू द रेसिप्रोकल, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो हमारा सेम वही चीज मिल जाएगी जो इसको प्रूफ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये जाएगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ठीक है। तो ये देखो हमारा प्रूफ हो गया। यहां पर हम लिखते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे इसको, ठीक है ना, तो उससे हमें ये चीज मिल जाएगी। तो ये क्लियर हो गई है। इसमें हमने बीपीटी थ्योरम लगाए दो ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल भी अलग अलग कलर के दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में जो लाइन पैरेलल दे रखी थी और बीपीटी लगाकर दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया और फिर से उनको क्या किया, रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने का मैंने मतलब बताया था, इनको उल्टा करके इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। ये 1 ऐड करने से ऊपर जो है MBAN आ जाएगा, जिससे ये पूरी साइड आ जाएगी, यहां भी पूरी साइड आ जाएगी, क्योंकि हमें पूरी साइड चाहिए थी, इसलिए हमने AB अपॉन AM और AD अपॉन AN कर दिया। और फिर से हमें जो है इसका रेसिप्रोकल किया, क्योंकि हमें जो चीज निकालनी थी वो रेसिप्रोकल करके आ रही है। तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो एक लाइन जो है DE, देखो ये DE है, ये पैरेलल किसके दे रखी है, इसके AC के पैरेलल दे रखी है ट्राइंगल में, और DF किसके पैरेलल दे रखी है, DF पैरेलल दे रखी है AE के। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी हैं, दो ट्राइंगल दे रखे हैं हमारे पास है, एक ट्राइंगल है ABC और एक है ABE। भाई ये दो ट्राइंगल लेने, दोनों में जो है हमने बीपीटी की थ्योरम लगा के इसको प्रूव कर देना, बस इतना सा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें देखो हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें गिवन के आपके पास है गिवन है, देखो DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, ये दे रखा है फिगर में, ये NCERT का बुक का क्वेश्चन है, इसलिए फिगर ये दे रखा है यहाँ पे, ये आपके पास गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है ये, तो टू प्रूव, मैं लिख लेता हूं, वैसे आपके पास दे रखा है लेकिन मैं इसमें लिख रहा हूं, टू प्रूव BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना, ठीक है। तो अब प्रूव करते हैं। देखो प्रूफ में क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, पहले एक ट्राइंगल लेंगे हम, ये बड़ा वाला ABC, इन ट्राइंगल ABC, देखो ABC में कौन सी लाइन पैरेलल है, जिस DE पैरेलल टू AC गिवन है आपके पास, ठीक है, DE पैरेलल टू AC। और जब अगर ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल हो जाती है थर्ड साइड के, तो उसमें बीपीटी का थ्योरम लग जाती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखो DB और अपॉन DA, तो क्या हो जाएगा BD अपॉन DA इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा, ट्राइंगल यहां पर हो रहा है, यहां तक जा रहा है, तो ये जाएगा BE, ये हो जाएगा BE अपॉन EC, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और एक आई कहां से, बाई बीपीटी कब लगती है, जब लाइन पैरेलल दे रखी हो वन साइड के, तब हम जो है साइड का रेशियो इक्वल कर सकते हैं बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू। अब जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल लिया, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये ABE, तो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा, नाउ इन ट्राइंगल ABE, तो ABE वाले ट्राइंगल में देखो क्या रेशियो बनेगा, BD, देखो यहां पर ये टच हो रहा है, यहां पर ये साइड देखो, ये देखो ये इसकी लाइन पैरेलल है, येलो वाली जो लाइन पैरेलल है येलो के सामने, तो देखो BD इसमें भी वही आ जाएगा सेम, देखो BD पैरेलल
बी डी पैरेलल तो ए ई पैरेलल है, देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन, देखो बी डी अपॉन डी ए, ठीक है, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, ये हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। और इसको भी हम लिखेंगे बाई बीपीटी, बीपीटी के थ्रू ये भी जो है इक्वल हो जाएगा। अब इसमें दो चीजें इक्वल आ रही हैं, देखो ये बी डी अपॉन डी ए और बी डी अपॉन डी ए दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल आ रही हैं, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, बाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बाई क्या लिख सकते हैं हम, बाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये एरिया तो इक्वल हो गए, लेफ्ट साइड इक्वल हो गए, तो राइट साइड भी दोनों की क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो राइट साइड में देखो आप क्या है इनका, तो ये जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी। और देखो यही तो हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव हो गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।